हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हम अध्याय 2 शुरू कर चुके हैं और उसमें हम विद्युत विभव तथा दो आवेशों की स्थिर ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हमने दो आवेशों की स्थिर ऊर्जा बाह्य क्षेत्र में पढ़ी थी और हमने देखा था किस प्रकार से स्थिर ऊर्जा दो आवेशों में संचित होती है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस प्रकार है कि समविभव पृष्ठ व उसकी विशेषताएं। तो बच्चों, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं समविभव पृष्ठ पे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में विभव में अंतर, और इन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं बताऊंगा, और बच्चों जो भी विशेषताएं ये मैं आपको बताऊंगा इसे हम प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए भी आती हैं। तो इनको पहले हम करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में लिखने के लिए आती हैं। इनका प्रूफ भी देखेंगे एक एक करके। तो बच्चों, जरा हम पहली वाली विशेषता को पढ़ते हैं कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो आवेश से दूरी के साथ दूर दूर हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? बच्चों यहाँ पे देखो, जो ये बिंदु आवेश है, जैसे जैसे हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो अगर मैं आपको इस समविभव पृष्ठ दिखाऊं, क्योंकि ये त्रिज्या ही है और हर एक पर्टिकुलर त्रिज्या पे अगर हम देखें तो हमें एक समविभव पृष्ठ मिलेगा इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों, जैसे जैसे हम बिंदु आवेश से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे दो समविभव पृष्ठ के बीच की दूरी, अगर मैं आपको ये दूरी दिखाना चाहूँ, सपोज ये मेरे पास जो समविभव पृष्ठ है इस प्रकार, इसका डिस्टेंस में dr मान लूं। ठीक है बच्चों, और अगले दो समविभव पृष्ठ में ये वाले ले लूं और इसका डिस्टेंस dr डैश मान लूं। तो बच्चों ध्यान रखना, dr डैश ग्रेटर देन होगा dr के, यानी दो समविभव पृष्ठ का बीच का दूरी बढ़ जाती है जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम प्रूफ भी करेंगे स्टूडेंट। जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र कम होता चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा वैसे वैसे दो विभव के पृष्ठ की दूरी कम होती जाएगी। ये बात आपको समझ में आती है? इसे हम प्रूफ भी करेंगे स्टूडेंट, तो आप घबराएं ना, पेशेंस रखें, धीरे धीरे हम हर चीज को प्रूफ करेंगे। दूसरी बात बच्चों आती है, विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये बहुत पूछा जाता है, इसकी जरूरत भी बहुत होती है बच्चों, कि कोई भी विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ये आपको ध्यान रखना है और ये भी हम प्रूफ करेंगे और इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों थर्ड वाली जो एप्लीकेशन है वो क्या है बच्चों, ये भी बहुत पूछी जाएगी। किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, यानी बच्चों किसी भी एक समविभव पृष्ठ की बात करूं, सपोज मैं ये इसकी बात कर लेता हूं। अगर मैं एक समविभव पृष्ठ की बात करूं तो उस पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी अगर मैं एक बिंदु यहाँ पे मान लूं और दूसरा बिंदु यहाँ मान लूं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में बच्चों जो वर्क होता है वो जीरो किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इस प्रकार से तीन विशेषताएं हैं, इनमें से कोई भी प्रूफ करने के लिए आ जाती है और या फिर ऑब्जेक्टिव में लिखने के लिए आती है, तो इसको हम सबको एक एक करके प्रूफ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो पहली विशेषता थी वो मैं आपको बहुत ध्यान से एक बार बताता हूँ। हमारी पहली विशेषता थी कि आवेश से दूरी के साथ समविभव पृष्ठ एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। बच्चों, इसमें एक खास बताऊंगा, जो हमारी क्लास में सबसे लास्ट टॉपिक होना था विद्युत क्षेत्र में विभव में संबंध, बच्चों वो यही विशेषता है। इस विशेषता से जो हमारा सूत्र आएगा वो विद्युत क्षेत्र में विभव में संबंध भी बताएगा। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा जो हमें पढ़ना था। ठीक है स्टूडेंट, और बच्चों ये पूछा भी बहुत जाता है। अब बच्चों बहुत ध्यान से, मैंने आपको एक फिगर दी है, इसमें बहुत ध्यान से देखना। एक बिंदु आवेश दिया हुआ है मैंने, ठीक है बच्चों। अब इसमें आप गौर से एक चीज देखो कि बिंदु आवेश के बाद मैंने दो समविभव पृष्ठ दिखाए हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसका नाम मैंने एक का ए रखा है, दूसरे का बी रखा है। बच्चों, अगर मैं मान के चलूं कि जो बिंदु आवेश के पहला वाला जो विभव है ए, समविभव पृष्ठ ए, उसका विभव में v मानूं, तो बच्चों उससे आगे वाले का थोड़ा कम होगा, हम जानते हैं। तो बच्चों इसका मैंने v माइनस डी भी मान लिया, डी का मतलब थोड़ा सा कम। ठीक है, अब बच्चों हम ये भी जानते हैं कि बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होगा किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, विद्युत क्षेत्र भी दिखा दिया। बच्चों हमें क्या करना है, मैंने एक मान के चल रहा हूं कि मेरे पास b पृष्ठ पर एक यूनिट कूलम आवेश है, एक मैंने कुछ भी ये आवेश मान लिया प्लस धनात्मक। ठीक है बच्चों, एकांक आवेश मान लिया, ये आप सब एकांक आवेश मान के चलो, इसे हम बोल सकते हैं एकांक आवेश। यह है एकांक आवेश। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों ध्यान से एक बात समझना, ये एकांक आवेश अगर मैं नीचे की तरफ लाना चाहूं तो मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी। ये जो इसका बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र से बाहर की तरफ ले जाएगा और मैं इस एकांक आवेश को बी प्लस से ए पे लाना चाहता हूं, और इसके जो बिंदु मैं मान सकता हूं, सपोज ये आर मान लिया, ये मैंने एस मान लिया, तो आर से एस की तरफ लाना चाहता हूं। तो बच्चों इसका मतलब मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। वो जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, वो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मैं बोलूं, जो बल लगाना पड़ेगा मुझे, जिसे मैं बाह्य बल बोल सकता हूं, बाह्य बल। बच्चों मुझे लगाना पड़ेगा विपरीत बल।
विपरीत। किसके विपरीत होगा बच्चों? विद्युत बल के, विद्युत बल के या विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। और बच्चों विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है? तो हम कह सकते हैं कि इसे आवेश पे विद्युत क्षेत्र बल लगाता है वो K/E लगाता है। ये बात आपको समझ में आती है? तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर मुझे वो बल लगाना पड़ेगा, ये विद्युत क्षेत्र का बल हुआ बच्चों, तो मुझे जो बल लगाना पड़ेगा बाह्य बल, वो कितना लगाना पड़ेगा? तो अगर मैं मान के चलूं कि मैं अपने आवेश में कोई त्वरण नहीं ला रहा, इसको बहुत धीमी चाल से ला रहा हूं, तो मैं मानूंगा कि मुझे कम से कम इतना ही बल लगाना पड़ेगा, और जो विपरीत होगा या माइनस होगा। ये बात आपको समझ में आती है? तो ये तो सिर्फ समझने की बात है। इससे मुझे पता चलता है कि अगर मुझे R से S तक कोई भी धनात्मक आवेश लाना है तो मुझे विद्युत क्षेत्र के विपरीत में एक बल लगाना पड़ेगा जो उतना ही होगा जितना विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं। माइनस का मतलब तो सिर्फ इतना है कि हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों एक वर्क भी हमें करना पड़ेगा। तो वर्क कितना होगा बच्चों? अगर मैं उस वर्क की बात करूं तो मैं कहूंगा एक स्मॉल वर्क करना पड़ेगा dw, जिसका फॉर्मूला होगा F.dr। ये बात आप समझ सकते हैं? तो बच्चों F की वैल्यू कितनी होती है? F की वैल्यू होती है Q/E, कोई सा भी आप ले लो। अभी तो आपको ये समझना है कि Q/E होता है। और ये कितना होता है? .dr, जो डिस्प्लेसमेंट है। .dr का मतलब है दोनों प्लस के बीच का जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों अब इसमें बहुत ध्यान से एक बात देखें कि Q बाहर आ गया और E एक वेक्टर क्वांटिटी है। E और dr में क्या डिफरेंस है? E अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो dr जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं R से S की तरफ आ रहा हूं, तो कितना बच्चों? अपोजिट है। तो अगर मैं इसको खोलूं तो ये इस प्रकार खुलेगा, E dr cos 180। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट? और बच्चों एक चीज हम जानते हैं कि इस इक्वेशन में हम थर्ड रख लें तो cos 180 जो होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है? -1। तो यहाँ पे अगर आप गौर से एक चीज देखें बच्चों कि ये जो मेरे पास आ गया dw, ये dw कितना आएगा स्टूडेंट्स? Q आएगा, E आएगा, dr आएगा, और बच्चों cos 180 का माइनस आएगा। तो ये इक्वेशन कौन सी होगी बच्चों? 4। तो बच्चों जो मैं आपको बात कहना चाह रहा था कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि बाह्य बल निगेटिव है विद्युत क्षेत्र के, तो आप देखो हमारा वर्क कैसा आ गया? निगेटिव में अपना आप आ गया। तो मैंने आपको वैसे थ्योरेटिकल बताया था और हमने वैल्यू रखी तो हमारा निगेटिव आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसको हम इसी प्रकार रखते हैं, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स? बच्चों अब हम एक और चीज देखेंगे इसमें। अभी हमने क्या किया है, जो यांत्रिक वर्क यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो हमने किया गया कार्य वो निकाल लिया। बच्चों अब हम वर्क का दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो हम विभव की परिभाषा से लगाएंगे। तो हम ये जानते हैं कि अगर दो हमारे पास विभव है अलग अलग तो उनके बीच का कोई विद्युत विभवांतर होगा। अच्छा बच्चों अगर A प्लस का विभव A है और B का हमारे पास विभव जो है V माइनस GV है, तो VA और VB में क्या फर्क होगा? जब मैं R से S पे आऊंगा तो मैं A प्लस पे आ गया, इसका विभव मैं अगर A मान लूं और जो मेरा पहला प्रश्न था R बिंदु पे वो मैं V माइनस GV जो B प्लस के लिए उसे मैं VB मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होता है वो भी किए गए वर्क के बराबर होता है। तो उसे मैं क्या कह सकता हूं? dw, जो मैंने स्मॉल वर्क डन किया R से S तक आने में, और जो मेरा एकांक आवेश है जो मैंने Q लिया, ये Q आ गया, ठीक है स्टूडेंट? अब बच्चों ये मेरे पास इक्वेशन आप देखें तो यहां से मैं dw निकाल लूं तो ये मेरे पास आएगा VA माइनस VB इंटू प्लस Q। ये बात आपको क्लियर होती है? अब बच्चों एक बात ध्यान वाली बात है, VA और VB में जो भी डिफरेंस है वो कितना है बच्चों? dV का। तो अगर मैं यहाँ पे इसे इक्वेशन 5 मान लूं और गौर से अब अगर आप एक चीज देखें VA माइनस VB यानी V जो कि A का V है माइनस V माइनस dV, तो V से V कट जाएगा, कितना आएगा? प्लस का dV। तो ये बच्चों एक पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरे पास आया VA माइनस VB आ गया। ये इक्वेशन हम 6 ले लेते हैं। और बच्चों एक बात और, क्योंकि हमने एकांक आवेश लिया है वैसे हम Q भी ले सकते थे, तो 4th और 5th में हम क्या करेंगे? समीकरण 4th व 5th दोनों में Q कितना ले लेंगे बच्चों? एकांक आवेश। ये बात आपको समझ में आती है? तो बच्चों गौर से एक बात देखो, हमारे पास समीकरण 4 है, समीकरण 5 और समीकरण 6 है। सबसे पहले बच्चों मैं समीकरण 5 और 6 में एक काम करता हूं, आप यहां पे गौर से देखें। समीकरण 5 व 6, ठीक है स्टूडेंट? तो समीकरण 5 और 6 में एक बात अगर हम देखें कि dw बराबर कितना हो गया मेरे पास, तो बच्चों VA माइनस VB की जगह मैं क्या रख सकता हूं? dV। ये बात आपको समझ में आती है? और ये जो मेरे पास प्लस Q आवेश है इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं तो ये मैंने 1 माना है प्लस एकांक आवेश, ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों मेरे पास जो 4th इक्वेशन है, ये मैं अगर 4th इक्वेशन ले लूं, 4th इक्वेशन से बात कर रहा हूं, तो 4th इक्वेशन कितनी हो जाएगी? Q मैंने कितना माना है? प्लस का 1, ये तो माइनस बाहर है,
ये +1 और ये E इंटू डी आर। तो ये इक्वेशन 8 हो गई बच्चों। अब बच्चों गौर से एक बात देखें जरा, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अगर आप गौर से देखें, एक इक्वेशन ये वाली आ गई और बच्चों एक इक्वेशन ये वाली आ गई। हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में वर्क डन है और दोनों वर्क डन बच्चों कहां से, R से S तक। फर्क सिर्फ इतना है, पहला जो वर्क डन निकाला हमने वो हमने बल की परिभाषा के अनुसार से निकाला, क्योंकि हम जानते हैं बल गुणा विस्थापन वर्क होता है। दूसरा जो वर्क निकाला बच्चों हमने वो विभव की परिभाषा से निकाला, लेकिन दोनों ही वर्क सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या कि समीकरण जो हमारे पास 7 है वह 8 है। इन दोनों समीकरण को बच्चों अगर हम ले लें तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 7 व 8 से। तो dw दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं dv बराबर माइनस, क्योंकि ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और e dr। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट। बच्चों हम यहाँ पे एक बात देखिए, हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक तो हम विद्युत क्षेत्र व विभव में संबंध भी बता सकते हैं और संभव विभव पृष्ठ की विशेषता भी बता रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या विशेषता है, E बराबर माइनस का dv अपॉन dr। बच्चों पहली बात तो ये कि ये जो विशेषता है ये विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध है, इसे मैं अभी और क्लियर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब जब हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब ये रिलेशन क्या है, ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है। तो बच्चों यहाँ पे माइनस साइन देखो, ये माइनस साइन क्या बताता है, ये माइनस साइन बताता है कि बच्चों अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलें तो विभव हमेशा दूरी के साथ घटता है। ये देखो दूरी के साथ विभव के घटने को ही विभव प्रवणता बोलते हैं, इसे ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो नेगेटिव साइन बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब भी आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, विभव घटेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो एक रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये रिलेशन हम समझ चुके हैं और इसी को विभव प्रवणता बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होगी, कैपेसिटर में भी बच्चों यूज होती है। अब बच्चों बात आती है जो हमारी विशेषता थी उसका क्या हुआ, कि आवेश से दूरी के साथ समविभव पृष्ठ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो बच्चों पहली बात तो समविभव पृष्ठ दूर हो जाते हैं, तो दो विभव मैंने पृष्ठ दिखाए हुए हैं, इनके बीच की दूरी मैंने क्या दिखाई, dr। अब बच्चों इसमें मैं मान के चलता हूं मैं इसी रिलेशन को यूज करूंगा। अब हम थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे क्योंकि माइनस की हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसी रिलेशन को लेते हैं E = dv अपॉन dr। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं मान के चलता हूं थोड़ी देर के लिए बच्चों की जो हमारा dv है वो कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, dv एक गिवन दो पृष्ठ की बात कर रहा हूं, तो dv जो है एक पृष्ठ के लिए कांस्टेंट है, थोड़ी देर के लिए एक दो गिवन पृष्ठ के लिए कांस्टेंट मान दिया। बच्चों E किसके प्रोपोर्शनल आया, dr के। ये आप देख सकते हैं कांस्टेंट का मतलब बच्चों मैं बता दूं, कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। ये आप अच्छी तरह समझते होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर दो पृष्ठ मैं ले लूं तो उनका जो दिया हुआ विभव का अंतर है उसे हम थोड़ी देर के लिए नियतांक मान लें, तो E प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा बच्चों, E व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/dr। अब आप सोचिए अगर विद्युत क्षेत्र कम होगा तो dr क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर E कम होगा, E बराबर कम, ठीक है कम होगा, तो dr क्या होगा बच्चों, dr बढ़ेगा। आप देख सकते हैं dr बढ़ेगा। तो dr बढ़ने का मतलब क्या है बच्चों, दो विभव के बीच की दूरी बढ़ेगी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन में हमारे दो काम हो गए, हमारी विशेषता भी हो गई और हमने एक रिलेशन भी पढ़ ली। बच्चों इस रिलेशन के बारे में कहना चाहता हूं ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आगे बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे हम आगे की विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमारी जो बात की दो विशेषताएं बची हैं, एक तो ये कि विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होते हैं, और दूसरी बात किसी समविभव पृष्ठ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक आवेश पर किसी भी आवेश को लाने में किया गया वर्क 0 होता है। तो बच्चों ये हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ हमने दिखा दिया, समविभव पृष्ठ। ठीक है स्टूडेंट्स, समविभव पृष्ठ। अब बच्चों इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने एक एकांक धनात्मक आवेश माना है जो आप देख सकते हैं, और ये समविभव पृष्ठ है, तो इसके हर बिंदु पर विभव समान होगा। अब बच्चों मैं इस आवेश को A से B तक लाना चाहता हूं, उसका वर्गडन देखना चाहता हूं। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं वर्गडन को देखना चाहूं तो कितना वर्गडन होगा, तो मैं कह सकता हूं वर्गडन होगा F.dr। ये आप जानते हैं। अब बच्चों अगर F का फॉर्मूला मैं खोलूं तो विद्युत क्षेत्र के अंदर कितना मुझे बल लगाना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा Q × E। ये तो आप जानते हैं .dr, ये आपको अच्छी तरह पता है। अब बच्चों ध्यान से एक बात देखो, अगर मैं Q तो मैंने एकांक आवेश माना है, एकांक क्या है कि हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा ये।
और ई डॉट डी आर को बोलूं तो बच्चों कितना आएगा ये ई डी आर कॉस थीटा, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए अगर हम एक चीज देखें, या अभी हम एक काम करते हैं, ई डॉट डी आर को एज इट इज रखते हैं, ई डॉट डी आर को इसे हम तोड़ते ही नहीं है, इसे हमने एज इट इज रख लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए एक चीज देखो, यही जो वर्ग है जो हमने निकाला है, इसको हम विभव की सहायता से निकालें, जो हमारा विभवांतर है, विभव की परिभाषा होती है। तो बच्चों a और b का विभवांतर, जब मैं a से b पे आऊंगा तो मेरा विभव का विभवांतर कितना होगा, bb माइनस b, और वर्ग जो मैंने किया सपोज dw मान लिया, और आवेश कितना ले गया बच्चों में q, और जो मेरे पास कितना है एकांक आवेश है, ये आपको समझ में आता है। तो एक जो यहाँ से dw कितना आ गया मेरे पास vb माइनस b। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरा ये समविभव पृष्ठ है और ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो vb बराबर va होगा, तो vb माइनस va कितना होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस चीज को मैं अगर यूज करूं तो dw कितना आ गया, 0। तो बच्चों एक विशेषता तो हमारी यहाँ यूज हो गई कि समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की लाने में किया गया कार्य कितना होगा, 0। एक विशेषता हमारी ये पूरी होती है। अब बच्चों इसी विशेषता को अगर मैं इक्वेशन सेकंड में यूज करूं तो हमारी एक विशेषता और प्रूफ हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र जो है समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। कैसे? तो बच्चों अगर मैं बात करता हूं, ये मेरे पास समीकरण 2 है, समीकरण 2। तो बच्चों समीकरण 2 में एक बात देखें, हमारे पास dw कितना आया, प्लस का 1, प्लस 1 तो हटा ही देते हैं, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ई डॉट डी आर, ठीक है स्टूडेंट। इस इक्वेशन को b मान लेता हूं यहाँ पे, थोड़ी देख लिया। अब बच्चों जरा देखें a और b में, समीकरण a व b। तो बच्चों समीकरण 1 में हमारे पास कितना है, dw 0 है, तो इसको अगर हम समीकरण b में 0 रख दें, 0 बराबर e डॉट डी आर, ये आप देख सकते हैं ई डॉट डी आर। तो बच्चों जरा गौर से देखो, अगर ई डॉट डी आर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल 0 होता है तो वो वेक्टर क्या होते हैं, तो बच्चों यहाँ पे जो होगा, अगर दो वेक्टर यानी ई और डी आर आपस में इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है अदिश गुणनफल वो 0 है, तो हम कह सकते हैं ई जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों वो डी आर के होगा। ये बात आपको समझ में आती है। और बच्चों डी आर का जरा चेक करो, डी आर है समविभव पृष्ठ पे, इसी समविभव पृष्ठ पे हम डी आर माना है। अगर विद्युत क्षेत्र डी आर के लंबवत है तो समविभव पृष्ठ के भी लंबवत होगा, तो हम कह सकते हैं अतः विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के भी लंबवत होगा। तो आप ये देख सकते हैं भली प्रकार बच्चों कि हमने एक ही डायग्राम में हमने 2 बातें प्रूफ कर दी और 2 विशेषता हमारी हो जाती है। किसी भी समविभव पृष्ठ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में किया गया कार्य 0 होता है, और अगर कार्य 0 होता है इसी वजह से विद्युत क्षेत्र जो है समविभव पृष्ठ के लंबवत होते हैं। बच्चों ये बहुत पूछी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं, इनको आप ध्यान से करना। और इससे अगली क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। और मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं जो पिछले काफी टाइम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या जो बच्चे हमारे चैनल में नए जुड़े हैं, बच्चों आप हमारी क्लास को अटेंड करते रहिए, आपको बोर्ड की सहायता करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।